प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ, जोहार कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि प्रभु परमेश्वर ने आप सबों को स्वस्थ और भला चंगा रखा है। आज हम सीखने जा रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। भजन संहिता की पुस्तक उसका पहला अध्याय को आज हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं जिसमें कि 6 पद है और यहाँ एक धर्मी और दुष्ट व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। एक धर्मी व्यक्ति कैसा होता है और एक दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है। तो इसकी जो श्रेणी है, पहला अध्याय की जो श्रेणी है या इसकी जो कैटेगरी है, ये बुद्धि और ज्ञान की श्रेणी में आता है। इसकी जो कैटेगरी है ये बुद्धि और ज्ञान की कैटेगरी में आता है। इसमें किसी भी प्रकार की परमेश्वर की महिमा नहीं है, ना ही इसमें किसी प्रकार की प्रार्थना है। ये जो है एक दूसरे को बुद्धि और ज्ञान से समझाने और सिखाने के लिए ये बातें जो है यहाँ पर हमको लिखा गया है। हमको सिखाने के तौर पर भजनकार जो है लिखता है कि एक धर्मी व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। एक धर्मी व्यक्ति का जीवन पृथ्वी पर कैसा होना चाहिए, धर्मी व्यक्ति कैसा होता है, और धर्मी व्यक्ति का जब न्याय होगा तो उसका न्याय किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या लिखता है यहाँ पर, देखिए, भजन संहिता पहला अध्याय। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक धर्मी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, इस धरती पर कैसा होता है, और जब उसका न्याय होगा तो वो कैसा होगा, उसका मुकदमा कैसा होगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार का वो जीवन जीता है इस धरती पर, उसी प्रकार से उसका न्याय भी होगा। तो यहाँ पर क्या लिखता है पद 1 में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो मेरे प्रियो, दुष्टों की युक्ति क्या है? दुष्टों की युक्ति क्या है जिसको हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में और नए नियम में। सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इब्लिस को अर्थात शैतान को जो कि दुष्ट कहा है, इब्लिस को अर्थात शैतान को जो कि दुष्ट कहा है। और शैतान ने या अर्थात इब्लिस ने जो इस संसार में जाल को फैला करके रखा है, अपनी जो उसने तरह तरह की चीज़ों को उसने जो बिछा करके रखा है, और उन चीज़ों के पीछे जब मनुष्य भागता है, मनुष्य जब भागता है तो ये है शैतान की युक्ति। बहुत सारे चीज़ों को, अब जैसे देख लीजिए, आज से आप 100 साल पहले देख लीजिए, या आपके पास में यदि इमेजिन कीजिए कि आप टाइम मशीन में बैठे हैं और 100 साल पहले गए, 200 साल पहले गए, तो आज जो चीज़ आप भोग रहे हैं, संसार की चीज़ों को भोग रहे हैं, वो उस समय में उनके लिए क्या थी? एक खोजबीन का जरिया था, और वो लोग उसी के पीछे क्या करते थे? भागते थे। और आज भी जो है हम लोग उसी के पीछे भागते हैं। संसार में शैतान ने इतनी बड़ी जाल बिछा करके रख दिया है कि लोग उसके पीछे भागते हैं। और सबसे पहले जो भागते हैं लोग सबसे ज़्यादा है वो घमंड है। शैतान जो कि इस तरीके का दुष्ट फैला के रखा है, मनुष्य उस युक्ति में अपने आप को चलाता है, उस जाल में फंसाता है। विलासिता हो, चाहे वो घमंड की बातें हो, गर्व की बातें। घमंड क्यों होता? क्योंकि उसके पास में वो सारी चीज़ें जो शैतान ने अपनी युक्ति बिछाया है, जाल बिछाया है, वो उस चीज़ में मनुष्य जब फंसा हुआ रहता है तो शैतान की ओर से उसको सबसे पहला जो युक्ति मिलता है वो है घमंड मिलता है, गर्व मिलता है। और दूसरी चीज़ क्या करता है कि वो मनुष्य को आलसी बना देता है। घमंड चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, किसी भी चीज़ का क्यों ना हो सकता है कि बहुत पैसे का घमंड हो, बहुत ज्ञान का घमंड हो, बहुत सुंदरता का घमंड हो, बहुत ज़्यादा हमको आत्मिक ज्ञान है इस बात का घमंड है। कई प्रकार की घमंड हो सकती है, विलासिता की घमंड। तो मनुष्य जो है लोभ के कारण, भोग विलास के कारण, या फिर हम देखेंगे कि अभिलाषाओं के कारण, लालसाओं के
कारण जो इस धरती पर शैतान के द्वारा किए गए हैं उस पर मनुष्य पड़ता है, और यही है दुष्ट की युक्ति। यही है क्या चीज़? दुष्ट की युक्ति। लेकिन जो आत्मिक मनुष्य है, जो सच्चा विश्वासी है, जो प्रभु का जन है, जो धर्मी जन है, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता। वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता और वो क्या करता है? संसार से अलग होने लग जाता है। मेरे प्रियो, जब वो संसार से अलग होने लग जाता है तो लोग उसके बैरी हो जाते हैं, लोग उसके बैरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और क्या लिखता आगे? और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि हमको पापियों से बात नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पापी नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हर कोई पापी है। हर बोलना चाहिए कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो धर्मी है। एक भी धर्मी नहीं है। हर व्यक्ति पापी है, हर व्यक्ति पापी है। यदि मेरे बोलने में सेंटेंस में गलती होगा तो आप उसको सुधार लेंगे। हर व्यक्ति पापी है। ऐसा कोई भी नहीं है कि 100% उसने वो धर्मी है या उसने कभी पाप नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। हर मनुष्य पापी है। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। अर्थात क्या होता है कि जो लोग गलत कार्य करते हैं, और यदि धर्मी व्यक्ति है जो संसार से अलग हो चुका है, जो विलासिता को उतना महत्व नहीं देता है, जो भोग विलास को, लालसाओं को, घमंड को महत्व नहीं देता है, जो नम्र होना चाह रहा है, दीन होना चाह रहा है, तो ऐसा व्यक्ति पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। इसके लिए हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, पद 11 और 12 को पढ़ रही हूँ। या देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। कहने का अर्थ है कि पापियों के साथ में हमको रहना है, लेकिन उनके जैसा कार्य नहीं करना है। यदि वे चोरी करने जा रहे हैं या डाका डालने जा रहे हैं, हमको उनको रह करके उनके साथ में हमको उनको पाप को उनके जीवन से दूर करना है, ना कि हमको उनकी संगति में नहीं रहना। ऐसी बात नहीं, हमको उनके साथ में रहते हुए हमको, लेकिन इस प्रकार के कार्य जो वो करता है वैसा हमको कार्य नहीं करना है, और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। और आगे क्या कहता है? और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि कई लोग जो है ठट्ठा करने वाला, अर्थात ये भी शैतान की ही क्या है? युक्ति है। ये भी शैतान की ही युक्ति है। और हम लोग क्या देखते हैं कि कई लोग जो है हंसी मजाक, क्या हम हंसी मजाक ना करें? क्या हम ठट्ठा माफ़ कीजिएगा, क्या हम हंसी मजाक भी ना करें? क्या हम आनंद की बात भी ना करें? कई लोग ऐसा पूछते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर ठट्ठा करने वालों की मंडली का अर्थ होता है कि ये भी जो है मनुष्य के पास में जब घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तब वो किसी व्यक्ति को अपने सामने कुछ नहीं समझता। और जब कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में होता है, संकट में रहता है, या फिर किसी के घर में अनहोनी हो जाता है, तब क्या करता है कि वो व्यक्ति क्या करता है? अगला आदमी की हंसी उड़ाता है, ठट्ठा में उड़ाता है, उसकी बुराई करता है, पंचायती करता है। एक तरह से देखे तो वो व्यक्ति क्या है? उसको कमियां को निकालता है, उस सामने वाले को क्या करता है? नीचा करता है। तो ये है ठट्ठा करने वाले व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति धर्मी मनुष्य नहीं होता। तो ऐसे हमको क्या कहता है वचन कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, अर्थात विलासिता की जीवन में, अभिलाषाओं की जीवन से दूर, वो भोग विलास के जीवन से दूर, ऐसी संगति में नहीं रहता जो कि ठट्ठा करने वाला होता है, बेइज्जती करने वाला होता है, बुराई करता है या कमी घटी निकालता, किसी को नीचा दिखाता है। तो ऐसे मनुष्य या ऐसी ये सारी युक्तियाँ जो है दुष्ट की युक्तियाँ होती है, दुष्ट की युक्तियाँ होती है। किंतु हम क्या देखते हैं कि प्रभु के लोग हैं, वे क्या करते हैं? एक दूसरे को ढाढ़स बांधते हुए ऐसी संगति में रहते हैं कि एक दूसरे को ढाढ़स देते हैं, वचन में उठाते हैं, एक विश्वास में प्रबल करते हैं वचन के द्वारा। तो धर्मी व्यक्ति ऐसा होता है। दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है? दुष्ट के जीवन में जो संसार और शैतान की जो अभिलाषाएं हैं, जो कि शैतान ने पूरी जाल बिछा करके रखा है, लोग उसको फॉलो करते हैं और गलत कार्य करते हैं, संगति करते हैं, गलत लोगों की संगति में रहते हैं। तो ये है दुष्ट मनुष्य का कैरेक्टर या दुष्ट मनुष्य का परिचय, और धर्मी मनुष्य का परिचय जो
धर्मी मनुष्य के लिए आगे पद क्या कहता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। तो वो क्या करता है, परमेश्वर की बातों पर दिन और रात ध्यान किए रहता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई कहीं, और यदि उससे कुछ गलती हो गई तो वो पश्चाताप करता है, पश्चाताप करता और अपने जीवन को क्या करता है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने के लिए हमेशा प्रयास करता है, हमेशा प्रयास करता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार का रहता है वो क्या करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो नालियाँ लिखा है एक्चुअल में यहाँ पर स्रोत होता है, स्रोत या फिर बहती नदी, एक नदी है या फिर एक स्रोत है जिसकी पानी कभी ख़त्म नहीं होता, और उसके जो पेड़ है किनारे में जो लगाया हुआ वो अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, चाहे किसी भी प्रकार के मौसम क्यों ना आ जाए, चाहे किसी प्रकार के हवा के थपेड़े क्यों ना आ जाए, बाढ़ क्यों ना आ जाए, किसी भी प्रकार के कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी ऐसे पुरुष जो है क्या करता है, उसका कार्य सफल होता है। ऐसे पुरुष का कार्य क्या होता है, सफल होता है। वो क्या करता है, जो दिन और रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहता है कि किस प्रकार हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने पाए, और यदि उससे गलती भी हो जाती है तो वो किस प्रकार से वो चाहता है कि मैं पश्चाताप करूं और परमेश्वर के नज़दीक में अपने जीवन को बिताऊं। तो ऐसा मनुष्य जो है हमेशा क्या, उसके कार्य सफल होते हैं, उसके कार्य सफल होते हैं। आगे क्या लिखा है, दुष्ट के विषय में 4 पद से लेकर 6 पद तक क्या कहता है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, एक न्याय की प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं, भूसी के समान हम देखते हैं कि भूसी किसको दर्शाता है, दुष्ट की युक्ति। और हम देखते हैं गेहूँ परमेश्वर के लोगों को दिखाता है। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, करेगा, गेहूं को अलग करेगा और भूसी को अलग करेगा। तो गेहूं क्या है, गेहूं परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का वचन, लेकिन भूसी क्या है, शैतान, शैतान के लोग, या फिर परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाले, परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाले भूसी है। जो परमेश्वर क्या करेगा, उसको उड़ाएगा। आगे क्या लिखता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। ये अदालत कहाँ की है, ये अदालत जो है न्याय की प्रक्रिया को दिखाता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा, ऐसे समय में भूसी के समान जो जीवन जीता है, भूसी के समान जो हल्के है, जो वचन में स्थिर नहीं है या जो प्रभु के नज़दीक नहीं है, ऐसे जो दुष्ट के लोग हैं अदालत के सामने या न्याय के दिन में जब प्रभु यीशु मसीह का न्याय करेगा मनुष्यों का, उस समय में वो स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है। धर्मियों की मंडली क्या है, परमेश्वर के लोग। धर्मियों की मंडली क्या है, अनंत जीवन और उसके लोग। कितनी अच्छी बात है ना। जब मैं इस बात को सोचती हूँ कि हम लोग जब न्याय के प्रक्रिया में, यदि हम लोग प्रभु यीशु मसीह जब हमारा न्याय करेगा, हम उसके लोग होंगे, तो हम लोग पौलुस को देखेंगे, हम लोग अब्राहम को देखेंगे, हम लोग यहोशू को देखेंगे, हम लोग मूसा को देखेंगे, कितना अच्छा लगेगा। हम लोग पतरस को देखेंगे, यूहन्ना को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सारे चेलों को देखेंगे और उनके साथ में रहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखता है, यहाँ क्या लिखता है कि और ना पापी धर्मियों की मंडली में रहेंगे। अर्थात धर्मियों की मंडली, कितनी अच्छी बात है ना कि हम धर्मियों की मंडली में मैं और आप होंगे। तो हमारा जीवन इस प्रकार का होना है जिस प्रकार का यहाँ पर हमको लिखता है कि एक धर्मी जो है, धर्मी मनुष्य कैसा होता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाए रहता है और वो क्या करता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है और वो गेहूं के समान होता है, ना कि वो भूसी के समान होता है। और क्या कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। हमारा जो अनंत जीवन है परमेश्वर उसको जानता है, परंतु क्या करेगा, वो दुष्टों का मार्ग को नष्ट कर देगा। क्या कहता, दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। हमको एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है कि हम एक दूसरे के साथ में कैसे वचन में दृढ़ हो, संगति में दृढ़ हो और एक दूसरे की हम वचन में हम कैसे उठाए। हमारी जब संगति होती तो हमको ठट्ठा करने वाले नहीं होना है, ना ही हमको गलत कार्य करना है। लेकिन जब हमारा इंटरटेनमेंट हो, यदि हमारी कुछ अच्छी बातें हो या खेल कूद की भी बातें हो, तो बाइबल आधारित हमारा होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होने पाए।
ग्रहण योग्य होने पाए। एक धर्मी मनुष्य का जीवन ऐसा होता है और एक पापी मनुष्य का जीवन कैसा होता है। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वचन के साथ ही साथ पहला अध्याय को हमने आरंभ किया है। प्रभु आप सब हमको आशीष दे, बल दे और इसी प्रकार प्रभु में हम लोग आगे बढ़ते जाएं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।